1971 साउथ अफ्रीका में एक लड़का पैदा होता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। स्कूल में हर टाइम बुली किया जाता है, मगर इंटेलिजेंसी उसके रग रग में दौड़ती थी। किसी को नहीं पता कि आगे जाके ये पूरी हिस्ट्री चेंज कर देगा। तो आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसकी आज के टाइम पे करंट वेल्थ ऑलमोस्ट $500 बिलियन है। उनका नाम है एलॉन मस्क। यहाँ पे आजकल के टाइम में 9 से 12 साल की एज के बच्चे बस खेलते कूदते हैं और पढ़ाई करते हैं। और तुम्हें पता है इलॉन मस्क उस एज में क्या कर रहा था? सिर्फ 12 साल की एज में उन्होंने एक गेम बना दिया था। उसका नाम था ब्लस्टर, जहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पढ़ाई को फोकस दिया जाता है। और वहाँ पे उसकी इंटेलिजेंसी इतनी बढ़ चुकी थी 12 साल की एज में कि वो एक गेम बना देता है। ये चीज़ आगे चल के बहुत लेवल की बढ़ गई थी। तो गेम बनाया और उसको बेच दिया, तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी की लाइन में जाने की। अपने फ्यूचर को बदलने के लिए वो कनाडा गए, उसके बाद वो यूएसए गए और यूएसए में उन्होंने एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। मगर उन्होंने यूनिवर्सिटी को सिर्फ 2 दिन के अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको ना मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ रियल लाइफ़ प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता था। यूनिवर्सिटी में उनको सिर्फ़ वो पढ़ाई, वो वही पुराना ज्ञान वो सब पढ़ाया जा रहा था। मगर उनको थी रियल लाइफ़ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये चीज़ कैसे नहीं होती है। इलॉन मस्क ने 1995 में एक ज़िप2 नाम की कंपनी स्टार्ट करी। ये कंपनी न्यूज़पेपर के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड और मैप बनाती थी, जिससे लोकल बिज़नेस, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह ईज़िली ढूँढ पाओ। और 1999 में इलॉन मस्क ने ये कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया था। $22 मिलियन इलॉन मस्क को मिले और वहीं से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप का फेस स्टार्ट हुआ। ज़िप2 के बाद एक्सपॉइंट.com नाम की एक ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट की, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ जुड़ी और उनको मर्ज करके ही पाईपल बना। पाईपल ने ऑनलाइन पैसे भेजना, रिसीव करना एंड पेमेंट करना बहुत ईजी कर दिया। इसलिए पाईपल बहुत फास्टली ग्रो होने लग जाता है। मगर इलॉन मस्क को कंपनी की सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाता है। मगर तभी वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है कंपनी का। 2022 में ई बाय ने पाइपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया होता है। उसमें से इलॉन मस्क के पास $180 मिलियन आते हैं। वहां से इलॉन मस्क को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में। इन्हीं पैसों से स्पेस एक्स, टेस्ला, रिवॉल्यूशनरी ड्रीम्स को पूरा करने के पैसे मिलते हैं और उनको बढ़ावा मिलता है। एप्पल के बिकने से इलॉन मस्क को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है उनकी ड्रीम्स प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी को शुरू किया। स्पेस एक्स ने स्टार्टिंग में 3 रॉकेट थे, तीनों के तीनों बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। चौथा अटेम्प्ट में उन्होंने अपना रीयूजेबल रॉकेट को सक्सेसफुली बना लिया 2008। नासा ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। आज के टाइम पे स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाना और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्पेसएक्स संभाल रहा है। टेस्ला कंपनी को स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था कि ये नहीं चलेगी, ईवी नहीं चलेगी। कंपनी कई बार बैंकरप्ट होने के बहुत करीब आई, मगर मॉडल एस, मॉडल 3 जैसे कार उनके बहुत हिट हुए। उसके बाद से टेस्ला को हर कोई जानता है। इलॉन मस्क की स्टोरी से हम कुछ लेसन समझते हैं, जैसे कि पहला, रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। दूसरा, फेलियर एंड नहीं होता, ट्रेनिंग होती है। तुम्हारी ट्रेनिंग एंड हो सकती है, फेलियर नहीं। ती, तीसरा, लोगों की बातें तुम्हारा फेलियर डिसाइड नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जब तुम कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तभी तुमको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। पांचवा से इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बड़ा, बट काम ग्राउंड से स्टार्ट करो। यही थी आज इलॉन मस्क की स्टोरी और ये कुछ लेसन्स। इस कहानी से तुम थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं तुम्हारे पास लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।